प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से मैं आप सबके सामने हूं और आप सबका स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब लोग भले चंगे होंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का कि हर पल परमेश्वर की उपस्थिति को हम लोग महसूस करते हैं। हालेलुया। आज जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिए हैं आपके लिए अद्भुत है, महान है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि इन वचनों के द्वारा हम अपने आप को जांचें और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर के प्यार को समझें और शैतान की चाल को समझें। शैतान जो कि परमेश्वर के विरुद्ध है, और शैतान कभी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के करीब आएं। शैतान नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर की योजनाओं को समझें, परमेश्वर के मन को समझें, परमेश्वर के प्रेम को जानें, बल्कि शैतान चाहता है कि हम उस प्रेम से दूर हो जाएं। हम किसी न किसी तरीके से शैतान चाहता है कि वो हमको परमेश्वर से दूर कर दे, चाहे वो रिश्तों के द्वारा, चाहे वो आपके अंदर उठती हुई आशाओं के द्वारा, निराशाओं के द्वारा, परीक्षाओं के द्वारा। शैतान की भरसक ये कोशिश रहती है कि वो आपको परमेश्वर से दूर कर दे। आज का जो टॉपिक है वो भी यही है, आपने पढ़ा होगा, और ये बहुत ज़रूरी है। आज का जो मैं विषय आपको बता रहा हूँ, आपके जीवन में अगर हो सकता है कि आपकी शादी नहीं हुई, आप शादी करना चाहते हैं, या आपने शादी कर ली है, उसके बाद का जीवन जो आप जी रहे हैं, या अन्य जातियों के साथ हम कैसे निर्वाह करते हैं, या अन्य जातियों के साथ हमारा जीवन बिताना कितना जरूरी है, और परमेश्वर और बाइबल क्या कहती है इसके बारे में, ये मैं आज आपको बताना चाहता हूं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि हम समझते हैं कि हम जब परमेश्वर में आए और हमने यीशु मसीह को चुन लिया, हमने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने हमें चुन लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम चुने जाते हैं मेरे भाई मेरी बहन, तो शैतान हर पल ये कोशिश करता है कि हम पीछे हट जाएं। शैतान हर पल ये कोशिश करता है कि हम किस तरीके से षड्यंत्र उनका हिस्सा बन जाएं, किस तरीके से हम फिर पाप में पड़े, किस तरीके से हम परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर को ना समझते हुए परमेश्वर के अगेंस्ट काम करें और हम अपने उद्धार को खो दें। मेरे भाई, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। और अगर ये आपसे मुताल्लिक नहीं होगा तो किसी दूसरे को सुनाइएगा आप, ताकि उसका जीवन बदले और लोगों को आशीष मिले। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पूरी ईमानदारी के साथ पूरा वचन ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और अगर आपके पास कॉपी पेन है तो उसको लेके बैठिए कि जो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ उसको आप लिख लीजिए, ताकि आप उसको मनन कर सकें और दोबारा भी सुन सकें। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं आपको सच कह रहा हूँ, आपको अद्भुत आशीष मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अन्य जाति में शादी एक जंगली बीज है जो शैतान आपके जीवन में जबरदस्ती बोता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ज़रूरी है हम पूरी तरीके से निखर के आ जाते हैं परमेश्वर के चरणों में। जब हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के चरणों में आते हैं, और अगर आपकी शादी नहीं हुई, अगर आप किसी ऐसे रिश्ते के साथ नहीं हैं, अगर आप किसी रिश्ते को ढूंढ रहे हैं, अगर आप शादी करना चाहते हैं, चाहे आप लड़का हैं चाहे आप लड़की हैं, अगर आप चाहते हैं, तो बाइबल क्या कहती है कि हमें अन्य जाति में शादी नहीं करनी है। अन्य जाति का कोई भी रिश्ता हमसे बंधा ना हो, क्योंकि हम अन्य जाति के द्वारा शैतान हमारे जीवन में काम कर सकता है, हमें गुमराह कर सकता है, हमें कमजोर कर सकता है और हमें परीक्षा में डाल सकता है। इसलिए बाइबल कहती है कि अन्य जाति के साथ हमारा रिश्ता वैसे तो होना चाहिए क्योंकि हम संसार में रहते हैं, लेकिन शादी का रिश्ता नहीं होना चाहिए। इसलिए लेकिन शैतान जो है वो इसका फायदा उठाता है। अगर आपको वचनों में आप का ज्ञान कम है आप में, और आप में अगर विश्वास कम है, अगर आप नए नए आए हैं, विश्वासी हुए हैं, तो वो आपके जीवन में ये चाल चल सकता है। हालेलुया। उसके पहले मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहूँगा जिससे आप समझेंगे, और कुछ उदाहरणों के द्वारा आज मैं आपको इस विषय में समझाऊंगा कि किस तरीके से हमें जीना है और किस तरीके से हमें इस पवित्र बंधन में बंधना है जो कि विवाह का है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इस विवाह के बंधन में बंधना, लेकिन कैसे बंधना है और किसके साथ बंधना है ये बहुत ज़रूरी है जानना। हालेलुया। तो मैं आपके लिए वचन एक पढ़ता हूँ, मैथ्यू 13 का 24 से 30 के बीच में। हालेलुया। ये जंगली बीज का दृष्टांत है। परमेश्वर ने जो मुझे प्रकाशन दिया उसको समझने की कोशिश करिएगा आप। 24, उसने एक और दृष्टांत कहा, स्वर्ग के राज्य की तुलना उस मनुष्य से की जा सकती है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया।
परंतु जब लोग सो गए थे तब उसका शत्रु आया और गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। और जब गेहूं में अंकुर निकले और फिर बालें आई तो जंगली घास भी दिखाई दी। तब दासों ने आकर स्वामी से कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपनी भूमि से अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर उसमें जंगली घास कहां से आ गई? और उसने उससे कहा कि ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा कि क्या तू चाहता है कि हम जाकर उन्हें बटोर लें? परंतु उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली घास बटोरते समय कहीं तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ दो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली घास बटोर कर जलाने के लिए उसके गड्ढे में बांध लो, परंतु गेहूं को मेरे खलिहान में एकत्रित करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हैं ये जंगली बीज क्या है? जब इंसान, जैसे आप एक बीज के रूप में, परमेश्वर ने आपके अंदर एक बीज बोया, पवित्र बीज, अपने वचन का बीज, अपने प्यार का बीज, प्रेज द लॉर्ड, और आप फूल रहे हैं, आप फल रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। अब आप बड़े हो गए हैं और आपको एक विवाह की जरूरत है, प्रेज द लॉर्ड। शैतान किस तरीके से आपके जीवन में वो जंगली बीज, वो शादी के रूप में, उस रिश्ते के रूप में एक ऐसी कन्या को लेकर आएगा, या एक ऐसे वर को लेकर आएगा, एक ऐसे लड़के को लेकर आएगा जो आपको बहुत लुभावना लगेगा, जो बहुत आपको अच्छा लगेगा, जो आपको लगेगा कि हाँ, ये लड़की मेरे लिए बिल्कुल अच्छी है, या ये लड़का मेरे लिए बिल्कुल अच्छा है और मैं इससे विवाह कर सकता हूँ, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, सब कुछ है। और जब आपको पता चलेगा कि वो अन्य जाति है, कि वो प्रभु में नहीं है, वो प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं है, वो यीशु मसीह को नहीं जानती है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि उसको प्रभु के बारे में बताने के लिए, और वो लड़की कहेगी कि हाँ, मैं जानना चाहती हूँ, मैं यीशु मसीह को जानना चाहती हूँ, मैं उसके चरणों में आना चाहती हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आप अपने पास्टर को, आप अपने घर वालों को ये मनाने की कोशिश करेंगे कि वो लड़की से आप शादी कर रहे हैं, वो लड़के से शादी कर ले, क्योंकि वो अब नहीं जानता लेकिन बाद में जानेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ये कई बार, बहुत बार शैतान की योजना होती है कि किस तरीके से वो आपको पूरी तरीके से फंसा ले। यस, इसलिए बाइबल कहती है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमें अन्य जाति में शादी नहीं करनी है। हम अन्य जाति में शादी करेंगे तो शैतान उस लड़की या उस लड़के के द्वारा हमारे जीवन में कमजोर करेगा। क्यों? क्योंकि एक बार अगर आप शादी कर लेंगे मेरे भाई, मेरी बहन, तो आप उस शादी के बंधन से इमीडिएट आसान नहीं हो सकते हैं। ये रिश्ता ऐसा नहीं है, किसी दोस्ती का रिश्ता नहीं है कि आपने दोस्ती की और तोड़ दी और चले गए, आपने मना कर दिया, भैया आज से हम दोस्त नहीं है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं शादी के बाद, क्योंकि बाइबल कहती है तलाक देना गलत है। तो आप जब शादी करते हैं तो उस बंधन में बंध जाते हैं। जब आप शादी करते हैं तो आप परमेश्वर की वाचा में बंध जाते हैं, और आपके द्वारा वो जो लड़की है या जो लड़का है वो भी बंध जाता है। इसलिए आप दोनों को एक साथ परमेश्वर के चरणों में चलना है। लेकिन शादी के बाद अगर वो लड़की जो चुनी हुई, जो आपसे कह रही थी कि मैं आपकी हूं, मैं पूरा यीशु मसीह को मानूंगी, अगर वो नहीं मानती है, और होता यही है कि शैतान उसके द्वारा काम करता। मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा, आप कहेंगे पास्टर कि हमारे संग ऐसा नहीं है। नहीं मेरे भाई, बहुत बहुत कम होता है कि हम ऐसी लड़कियों को पाएं जो पूरी तरीके से आ जाए। लेकिन बहुत बार मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जो लड़की या लड़का शुरू में तो कहते हैं कि हम प्रभु को मानेंगे, लेकिन बाद में वो पलट जाते हैं, उनका मन कठोर हो जाता है और वो प्रभु से दूर हो जाते हैं। और उसकी वजह से जो आपका वैवाहिक जीवन है ना, वो बिगड़ जाता है, वो नफरत में पड़ जाता है, निराशाएं आ जाती हैं, असंतुष्टि आ जाती है, हताशनेस आ जाती है, आप एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। आप समझते हैं मैं यहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, मैं मसीह में रहूँ या उस लड़की के लिए या उस लड़के के लिए मसीहत छोड़ दूँ, मैं मूर्ति पूजा करने लगूँ। कई चीज़ें आती हैं, कई चीज़ें मेरे भाई, आप बेचैन हो जाते हैं, आपका जीवन अशांत हो जाता है, और परमेश्वर का जो वचन है आप समझ कर भी समझ नहीं पाते, आप सुन नहीं पाते, क्योंकि शैतान आपको कंफ्यूज कर देता है और आप कंफ्यूजन में जीवन बिताते हैं। आप ये चर्च छोड़ते हैं, आप दूसरा चर्च छोड़ते हैं, आप ये पास्टर छोड़ते हैं, आप दूसरा पास्टर छोड़ते हैं, लेकिन कहीं भी आपको सुकून नहीं मिलता है। क्यों?
क्योंकि वो जो जंगली बीज है जो आपके साथ बोया गया है, वो आपको संतुष्टि नहीं दे रहा है, वो आपको शांति नहीं दे रहा है, वो आपको आशा नहीं दे रहा है, वो आपके अंदर प्रेम नहीं आने दे रहा है। यस, विश्वास करिए। मैं एक ऐसे परिवार को जानता था, मैं एक उदाहरण दूंगा, उसके बाद हम आगे वचन पे पढ़ेंगे। मैं एक ऐसे परिवार था जिसमें 3 बहनें थी और एक भाई था। उनका पिता चला गया था, माँ थी और तीनों बच्चों को, तीनों बहनों को, भाई को पाल रही थी और बहुत ही खुशहाल ये परिवार था। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे फ़ोन करते थे, मुझसे प्रार्थना लेती थी वो बहनें। और क्या हुआ, एक बार उनमें से एक बहन का फ़ोन आया, मैं नाम नहीं लूँगा, उनमें से एक बहन का फ़ोन आया कि पास्टर, मेरा जो भाई है उसकी शादी करनी है और हम लड़की देख रहे थे और एक लड़की हमें मिल गई है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या वो लड़की विश्वासी है, क्या उस लड़की ने प्रभु को ग्रहण किया है? तो उन्होंने कहा नहीं, ग्रहण तो नहीं किया है, लेकिन वो कर लेगी, गरीब लड़की है और वो कह रही है कि नहीं, आपका इशू मेरा इशू और मैं बिल्कुल यीशु मसीह को ग्रहण कर लूंगी, और वो बपतिस्मा भी लेने के लिए तैयार है। मैंने कहा मेरी बहन, ध्यान दीजिए, प्रार्थना में रहिए, जल्दबाजी मत करिए, समझने की कोशिश करिए। वो लड़की जो आने वाली है आपके घर में, वो कितनी वफादार है, उसमें कितना समर्पण है, उसमें कितना प्रेम है, ये जानना जरूरी है। लेकिन उन्होंने क्या किया, क्योंकि लड़की अच्छी थी, खूबसूरत थी, लड़का उससे प्यार करने लगा था, तो उन्होंने जल्दबाजी की और शादी कर ली। शुरू में तो 1-2 महीना वो लड़की चर्च जाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने चर्च जाना बंद कर दिया। शैतान ने उसके द्वारा उस घर में अशांति ले आया, बंटवारा ले आया। कमाने वाला सिर्फ लड़का ही था और उस लड़की ने बहकाया अपने पति को और अलग हो गए वो अपने पति को लेकर अलग हो गई। अब ये तीनों बहनें बेचारी अकेली, माँ जो विधवा थी वो अकेली, रो रहे थे, मुझे फोन करते थे रो रो के कि हम क्या करें। मैंने कहा बेटा, मैंने आपसे कहा था जल्दबाजी मत करो, पहचानो, अविश्वासी लड़की से शादी मत करो, शैतान काम करता है। और उन परिवार में ऐसा ही हुआ और उस परिवार में बहुत दुख है। मैंने देखा है, मैं खुद उस परिवार के लिए बहुत प्रार्थना करता था, लेकिन मेरी प्रार्थनाएं कैसे काम आएंगी, क्योंकि आप खुद जब उस चीज में जा चुके हैं, आप जब खुद शैतान को निमंत्रण देते हैं अपने जीवन में काम करने के लिए, तो प्रार्थनाएं कैसे काम आएंगी? प्रेज़ द लॉर्ड। आप खुद ही नहीं चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, या कोई और भी क्या कर सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अन्य जाति से शादी करना गलत है। इसलिए बाइबल कहती है, दूसरा कुरिन्थियन, अगर हम दूसरा कुरिन्थियन पढ़ेंगे 6 का, दूसरा कुरिन्थियन 6 का अगर मैं पढ़ूंगा 14 और 15, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो। अविश्वासियों के साथ, आमीन। ध्यान दीजिए इस वचन को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अविश्वास, चाहे इसमें दोस्त हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म से क्या मेल, या ज्योति की अंधकार से क्या संगति, और मसीह का बलियाल से क्या लगाव, या विश्वासी का अविश्वासी से क्या संबंध? कोई संबंध नहीं है। मत जुतो आसमान जुए में। व्यवस्था वगैरह ने लिखा हुआ है कि एक ही हल में, एक किसान जब हल जोतता है तो एक तरफ बैल होगा और एक तरफ गधा होगा, तो क्या वो हल जोत पाएगा? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरीके से अगर हमारा जीवन साथी प्रभु में नहीं है, अगर हमारा जीवन साथी परमेश्वर को नहीं जानता है, उसके बलिदान को नहीं जानता है, वो स्वभाव, वो स्वरूप जो हमारे अंदर है, अगर वो मेरे जीवन साथी के अंदर नहीं है, तो मसीह जीवन जीना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। वो आपको प्रार्थना नहीं करने देगा, वो आपके उपवास को नहीं समझेगा। जब आप प्रार्थना करने बैठेंगे उसकी कीमत को वो नहीं समझेगा, जब आप बाइबल पढ़ने बैठेंगे उसकी कीमत को नहीं समझेगा, जब आप उपवास करेंगे, जब आप चर्च जाएंगे उसकी कीमत को वो नहीं समझेगा, जब आप सुसमाचार के लिए जाएंगे उसकी कीमत को वो नहीं समझेगा, क्योंकि उसको नहीं पता है उद्धार क्या होता है। उसकी गलती नहीं है, उसको नहीं पता है कि उद्धार क्या होता है, उसको नहीं पता है कि यीशु मसीह का बलिदान क्या है, उसको नहीं पता है कि परमेश्वर ने जो हमें नया जीवन दिया है, इस नए जीवन की कीमत क्या है, ये नया जीवन क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको नहीं पता है, इसीलिए शैतान उसके द्वारा काम कर रहा है।
शैतान उसके द्वारा हमें बहका रहा है, शैतान उसके द्वारा हमें कमजोर कर रहा है। ये शैतान को तो ये काम है। शैतान चाहता है कि हम आत्मिक रूप में कमजोर हो जाएं, हम परमेश्वर के वचन को ना समझे, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चले। वो तो चाहता ही है ये, और हम उसे मौका देते हैं। कब मौका देते हैं? जब हम अविश्वासी में जाएंगे, जब हम अविश्वासी लड़की से शादी करेंगे या अविश्वासी लड़के से शादी करेंगे। आपको याद है सुलेमान, जिसके बारे में कहा गया है कि जगत में सबसे ज्यादा बुद्धिमान सुलेमान हुआ है। याद है आपके दाऊद का बेटा, क्या गलती की थी उसने? क्या गलती की थी पता है? यही गलती की थी, उसने अन्य जाति में शादी कर ली थी। उसने 700 शादियां की, 700 शादियां, और 300 उसकी रखेलें थी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके लिए पढ़ता हूं पहला राजा, अगर आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में पता चलेगा आपको सुलेमान ने कितनी बड़ी गलती की। परमेश्वर ने उसको चेतावनी दी थी, परमेश्वर ने उसको चेतावनी दी थी, लेकिन उससे बहुत बड़ी गलती की। प्रेज़ द लॉर्ड। और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ? वो मूर्ति पूजक हो गया। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ? परमेश्वर से दूर हो गया। वो जो रानियां थीं, उन्होंने शादी क्यों की? 700 शादियां क्यों की उसने? सुलेमान ने, उसने ये सोचा, क्योंकि बुद्धिमान था, उसने अपनी बुद्धि से काम किया कि जितने भी राजा हैं यहाँ पर मेरे आसपास, 700 राज्य हैं, 700 देश हैं, उन सब की बेटियों से शादी कर लूंगा तो कोई भी मेरा शत्रु नहीं रहेगा। लेकिन वो भूल गया कि वो उनके द्वारा मूर्ति पूजक हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसका 11 का तीसरा, पहला राजा 11 का तीसरा। और उसने 700 राजकुमारियों को अपनी पत्नी बना लिया, और उसकी 300 रखिलियां थीं, और उसकी स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। और ऐसा हुआ कि जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तो उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर फेर दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। सोचिए आप, सुलेमान जिसने नीति वचन लिखे हैं, जो ऐसा बुद्धिमान था कि उसकी बुद्धि का दर्शन के लिए, उसकी बुद्धि के लिए लोग, उसकी बुद्धि को देखने के लिए, उसके बुद्धि के कामों को देखने के लिए कहां कहां से रानियां आती थी। लेकिन क्या किया? वो अन्य जाति के पास गया, वो मूर्ति पूजक बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया। अब देखिए, नवा वचन कहता हूं, पहला राजा 11 का 9। तब यहोवा सुलेमान से क्रोधित हुआ, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसे दर्शन दिया था, और इसी बात के विषय में उसे आज्ञा दी थी कि वह पराये देवताओं के पीछे न चले, परंतु उसने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी। अतः यहोवा ने सुलेमान से कहा, क्योंकि तूने ऐसा किया है और मेरी बंधवाई हुई वाचा और दी हुई विधि को पूरा नहीं किया है, इसलिए मैं तेरे राज्य को निसंदेह तुझसे छीन कर तेरे कर्मचारी को दे दूंगा। और दे दिया उसने यरोबाम। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको चुनता है, उसका मकसद है आपके जीवन में। परमेश्वर आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर के लिए कौन है। जब वो आपको चुनता है, नई सृष्टि बनाता है, आपको स्वरूप देता है, आपको पापों शापों से मुक्त करता है, आपकी आत्मा को जिंदा करता है, आपके मन को नया करता है, ताकि आप उसके मन को समझ सकें, ताकि आप उसके मन के मुताबिक अपने जीवन को बिता सकें। लेकिन हमारी थोड़ी सी गलती, हम शारीरिक सुख के लिए, हम शारीरिक अभिलाषाओं के लिए, आंखों की लालसाओं के लिए, हम अपने जीवन से, हम परमेश्वर की इच्छाओं से दूर हो जाते हैं, जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है। पहला यूहन्ना 2 का 15 और 16 अगर मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पहला यूहन्ना 2 का, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो सब जो संसार में है, वो जो संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा और जीवन का अहंकार पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार की ओर से है। आंखों की लालसा, ये क्या था? यही हवा के पास था, यही शैतान ने हवा को बताया। आंखों की लालसा, उसने क्या कहा? ये फल देखने में अच्छा है, छूने में अच्छा है, खाने में अच्छा है। और वो परमेश्वर की आज्ञा को भूल गई हवा, और उसने अपने पति आदम को खिलाया, और पाप आ गया, पाप ने जन्म लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझिए कि हमारी छोटी सी गलती परमेश्वर की योजनाओं को
रोक सकती है। परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होने से रुक जाती हैं हमारी छोटी सी गलती है। इसलिए हमें अगर शादी करनी है तो अपने मसीह जीवन में करनी है, मसीह संसार में करनी है, मसीहत में करनी है, ताकि वो जो भाई है, वो जो लड़की है या वो जो लड़का है आपके जीवन में आने वाला है, उसके अंदर परमेश्वर का भय होगा, वो परमेश्वर के वचन को जानेगी, उसके अंदर परमेश्वर का बोझ होगा और वो मिलकर सेवा करेंगे ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। इब्राहिम के बारे में तो आपने जाना होगा। इब्राहिम जो परमेश्वर का चुना हुआ था, 99 साल में उसके बेटा हुआ, इसहाक बेटा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। जानते हैं उसने क्या किया? जब वो शादी के योग्य हुआ, उसने अपने एलिएजर, उसका जो नौकर था एलिएजर, जिसके ऊपर उसने सब कुछ लगाया हुआ था, उसको उसने भेजा अपने ही देश में जहां से वो आया था, उस देश से। उसने कहा मुझे कनान देश की लड़कियां नहीं चाहिए। देखिए आप, वो अपने बेटे की शादी के लिए कितना चिंतित था और कैसे उसने कदम उठाए। मैं अगर पढ़ूं आपके लिए पहला उत्पत्ति का 24वां, अगर मैं आपके लिए पढ़ूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, 24 1 से 9 अगर मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इब्राहिम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने उसे हर प्रकार से आशीषित किया। इब्राहिम ने अपने घर के सबसे पुराने सेवक से, जो उसकी समस्त संपत्ति का भंडारी था, कहा अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख। उस समय वाचा बांधने से पहले यही तरीका था कि दूसरे का हाथ, जिससे वाचा बांधते थे, उसका हाथ अपनी जांघ के नीचे रखते थे। रख, और मैं तुझे यहोवा अर्थात स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर की शपथ खिलाता हूं कि जिन कनानियों के मध्य में रहता हूं उनकी बेटियों से मेरे बेटे के लिए तू कोई पत्नी ना चुनेगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के घर में जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी ले आ। तब उस सेवक ने उससे कहा, कदाचित वो स्त्री इस देश में मेरे पीछे ना आना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में वापस ले जाना पड़ेगा जहां से तू आया है? इब्राहिम ने उससे कहा, सावधान, तो मेरे पुत्र को वहां वापस मत ले जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए इब्राहिम क्या कह रहा है, नहीं, जहां से मुझे प्रभु लेकर आया मुझे वापस नहीं जाना है। हेलो, वो किस तरीके से बिल्कुल अटल है कि नहीं, मुझे परमेश्वर के वचन पे चलना है। इसलिए वो उससे बोलता है, यहोवा स्वर्ग का परमेश्वर, जिसने मुझे मेरे पिता के घर और मेरी जन्मभूमि में से निकाला और जिसने शपथ खाकर मुझसे कहा कि मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे भेजेगा और तू वहां मेरे पुत्र के लिए पत्नी लाना। परंतु यदि वो स्त्री तेरे पीछे ना आना चाहे तो तू अब मेरी उस शपथ से छूट जाएगा, परंतु मेरे पुत्र को वहां कदापि ना ले जाना। अतः उस सेवक ने अपना हाथ अपने स्वामी इब्राहिम की जान के नीचे रखकर इस बात की शपथ खाई। सोचिए, इब्राहिम ने शपथ दी कि नहीं, मेरे बेटे के लिए। आप सोचिए, इब्राहिम के पास सब कुछ था, बहुत आशीष दिया था उसको दिया था परमेश्वर ने। क्या लड़कियां मिल नहीं सकती थी वो? लेकिन नहीं, उसने कहा नहीं, मेरे बेटे के लिए लड़की मेरे ही जाति की हो, मेरे ही कुटुंब की हो, जिसमें परमेश्वर का भय हो, जो परमेश्वर की आशीषित हो। मेरे भाई, बहुत जरूरी है। अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे ना मेरे भाई, तो हम अपने जीवन को उसमें डाल देंगे। हमारा जो जीवन है वो षड्यंत्र में आ जाएगा, वो हमारा परीक्षा में आ जाएगा, हम आजमाइश में आ जाएंगे और हम छोड़ सकते नहीं। इसलिए उसने क्या कहा शैतान ने, कि जब आप सोते हैं, आपने कह दिया कि मेरा जीवन अच्छा है, आपका बच्चा जवान हो रहा है, आप सोए हुए, शैतान ने आपके जवान बेटे के जीवन में जंगली बीज बो दिया, एक खूबसूरत लड़की के रूप में, एक खूबसूरत लड़के के रूप में। और आपका बेटा अब उस लड़की से शादी करना चाहता है, आपकी बेटी उस लड़के से शादी करना चाहती है। और देखिए उसमें क्या लगा हुआ था कि वो जो जंगली बीज है वो ऐसा ऐसा उसके संग बढ़ रहा है। और क्या कहा खेती वाले ने, माली ने क्या कहा कि साहब इसको काट नहीं सकते, अगर हम जंगली बीज को काटेंगे तो जो मेन बीज है, जो असली बीज है, उसको भी हानि हो सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड।
आप अगर उस जंगली बीज को अपने जीवन में बो देंगे और वो जब उगेगा आप उसे निकाल नहीं सकते। कितने ऐसे घर हैं जो टूट चुके हैं, कितने ऐसे मसीह हैं, कितने ऐसे विश्वासी हैं जो भटक चुके हैं, इसीलिए क्योंकि उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया, उन्होंने सही निर्णय नहीं लिया कि वो किस लड़की से शादी करें, वो भटक गए। उन्होंने अपने मन पसंद की। शैतान तो आपके मन में गलत बीज बोएगा क्योंकि उसका मकसद है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं। शैतान किसी ना किसी बहाने आपको प्रभु से दूर करना चाहता है, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी आयु में। आप ये मत सोचिए कि मैं 15 साल के मैं हो गया हूं प्रभु में, 20 साल में प्रभु में हो गया हूं, बाइबल आ गई है। शैतान कोशिश करता रहता है कि वो किस तरीके से आपको हराए, किस तरीके से आपको कमजोर करे। इसलिए बाइबल जानना बहुत जरूरी है मेरे भाई मेरी बहन। वचन का हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है ताकि ये जो वचन हमारे अंदर है वो हमको मजबूत करेंगे, हमें बुद्धि देंगे, और पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दी है, हमें उसकी अगुवाई में चलना है। ये मत भूलिए कि हमारा पिता जिंदा है और वो सिंहासन पर है। वो आपकी हर प्रार्थना को सुनता है और वो आपकी हर प्रार्थना का जवाब देने में सक्षम है। इसलिए हो सकता है आपका जो परिवार में हो सकता है कि आपकी पत्नी कमजोर हो, आप मजबूत बनिए। हो सकता है आपका पति कमजोर हो, शैतान उसके द्वारा आपको पीछे ला सकता है। मजबूत बनिए, बिल्कुल मजबूत बनिए, बिल्कुल पीछे मत जाइए। आपको कमजोर करेगा शैतान, आपको निराशा में डालेगा, आप हताश हो जाएंगे, अशांति आपके जीवन में आ जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि मैं आत्महत्या कर लूं। मेरे भाई, इसीलिए वो जो जीवन है हमें बहुत संभल कर, यीशु आने वाला है, संभल कर बिताना है। बहुत कीमती जीवन परमेश्वर ने हमको दिया है। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन हम अपनी छोटी सी हमारी गलतियां हमें हमारे अंदर बहुत बड़ी खामियां पैदा कर देती। छोटी सी गलतियां। देखिए, शैतान को आपके घर में घुसने के लिए छोटा सा दरवाजा चाहिए, छोटा सा बहाना चाहिए, किसी ना किसी रूप में वो आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एक भी आप अपने घर के दरवाजे, अपने जीवन के दरवाजे में से कहीं भी अनुमति मत दीजिए। अलर्ट रहिए कि शैतान ना आ जाए, किसी के द्वारा, आपके रिश्ते के द्वारा, आपके बहन के द्वारा, आपके पति के द्वारा, आपकी पत्नी के द्वारा, कहीं शैतान ना आ जाए और शैतान काम ना करे। कभी कभी आपकी आदतें भी हैं, वो भी शैतान लेकर आता है। कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो आपको परमेश्वर से दूर कर देती हैं। शैतान आपके अंदर वो हैबिट डाल देता है, शैतान आपके अंदर वो आदत डाल देता है ताकि आप पीछे हट जाए, ताकि वो आदतें आपके ऊपर आ जाए, ताकि आप उन आदतों के बिना जीवन नहीं बिता पा रहे हैं। अलर्ट रहिए, कोई ऐसी आदत हम पर हावी ना हो जाए कि हम उसके बिना नहीं रह पा रहे हैं। नो, हमारे लिए परमेश्वर पहले है। इसलिए अपने बीज को संभालिए और ध्यान रखिए कि कोई जंगली बीज आपके जीवन में ना आ जाए, किसी भी रूप में, किसी भी रिश्ते के रूप में। ये ध्यान दीजिए, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज इसको शेयर करिए और अपने दोस्तों यारों में इसको बताइए, ताकि अगर उनकी शादी होने वाली है या वो इस समस्या से गुजर रहे हैं तो वो प्लीज अलर्ट हो जाएं और प्रार्थना में रहें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आता हूं। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं। सुनने वाले और देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूं। आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे और बुद्धि दीजिए ताकि मेरे ये वचन इनको समझ में आए और उसके अनुसार चले, शैतान इनके जीवन में काम ना करे। यीशु मसीह के पवित्र समर्थी नाम से मांगते हैं। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल की। आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई मेरी बहन। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे इस चैनल को बढ़ाइए, दुनिया तक पहुँचे। आप मेरा साथ दीजिए और मेरे लिए भी प्रार्थना करिए
ताकि मैं यूं ही परमेश्वर की सेवा करूं और अच्छे अच्छे विषय, अच्छे अच्छे प्रकाशन लेकर आपके सामने आता रहूं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है।